नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 8वें पे कमीशन की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की जा चुकी है और 8वें पे कमीशन के संबंध में सर्कुलर भी जारी किया जा चुका है, जिसमें उन कार्मिकों की नियुक्ति की जानी है जो कि 8वें पे कमीशन के संबंध में कार्य करेंगे। आज हम 8वें पे कमीशन से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम सभी को पता है कि व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। जिसमें कपड़ा और रोटी यानी कि खाने पीने का इंतज़ाम तो हर आदमी कर लेता है, लेकिन मकान एक ऐसी आवश्यकता होती है जो कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि किसी व्यक्ति का मकान नहीं है तो सामाजिक दृष्टि से भी उसे अच्छा नहीं समझा जाता है और खुद भी ये व्यक्ति महसूस करता है कि उसके पास अपना मकान हो, क्योंकि किराए में जीवन व्यतीत करना, किराए के मकान में, ये सामाजिक दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता है और नाते रिश्तेदार भी इस पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है मकान। जैसा कि आप लोगों को पहले भी अवगत कराया जा चुका है कि 8वें पे कमीशन में यदि 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तब भी यदि पहले लेवल में की जॉब कर रहा है वो लेवल 1 की और 18,000 बेसिक है, तो वो भी बढ़कर लगभग 36,000 के आसपास हो जाएगा। तो इस तरह से लगभग दुगना वेतन हो जाएगा और ऐसे ही प्रत्येक लेवल में फ़र्क पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 8वें पे कमीशन से आपकी सैलरी पर बहुत अच्छा खासा असर पड़ेगा। 8वें पे कमीशन का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा आर्थिक रूप से, यह सभी जानते हैं। 8वें पे कमीशन लागू होने के बाद में दोस्तों प्रत्येक वस्तु महंगी हो जाएगी, चाहे वो खाने पीने का सामान हो, रोज़मर्रा की चीज़ें हों, या फिर कोई एसेट्स हो, जैसे कि आपका घर हो गया, मकान हो गया, ज़मीन हो गई, या जो दूसरी चीज़ें हैं, कारोबार हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि 8वें पे कमीशन के आने से पहले हम ऐसा कदम उठाएं कि हमें उस ज़्यादा जो महंगाई बढ़ने वाली है 8वें पे कमीशन के परिणाम स्वरूप, उसकी मार ज़्यादा न झेलनी पड़े। तो क्या हम कार खरीदें पहले, या घर खरीदें, या ज़मीन लें? तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या हमें अभी कार खरीदनी चाहिए। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि कार एक भोग विलास की चीज़ है, एक लग्जरी चीज़ गिनी जाती है, लग्जरी वस्तु है। और केवल यदि आपको बहुत आवश्यकता है, आपको कार की बहुत आवश्यकता है, आपको ऑफिस आना जाना पड़ता है या कहीं और जाना बहुत आवश्यक है, आप तभी कार लें, वरना आप कार पर अपना पैसा वेस्ट ना करें। क्योंकि यदि आप कार पे लोन लेके आप कार ले लेते हैं और हर महीने आपको ईएमआई भरनी पड़ती है, तो ये आपके लिए बहुत ही अननेसेसरी हो जाएगा। ये इसमें कोई वो नहीं है कि आपका कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। अगर हम इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से बात करें तो आप कोई ज़मीन ले सकते हैं, कोई घर ले सकते हैं। अक्सर अगर हम किसी घर वर खरीदने के लिए या ज़मीन खरीदने के लिए अपने रिश्तेदारों से या दोस्त मित्रों से पैसे मांगते हैं, तो देने में आनाकानी करते हैं और एक हम लोग अपना अच्छा भी नहीं महसूस करते हैं कि दूसरे से पैसा मांग कर कोई ज़मीन मिल ली जाए, और कोई दूसरे लोग देना भी नहीं चाहेंगे। तो आपको ये चाहिए कि किसी बैंक से, अच्छे बैंक से, जो कि जिसकी ब्याज दर आप देख लीजिए, और यदि आप अपने पत्नी को साथ में ले लेंगे, उसके साथ में लोन लेंगे, होम लोन, तो आपको थोड़ा सा ब्याज में थोड़ी सी छूट मिल जाएगी। तो कम ब्याज वाला जो भी बैंक दे रहा हो लोन, तो उससे होम लोन लेके आप किसी घर को या ज़मीन को खरीद सकते हैं और आप उसका ईएमआई आराम से चुका सकते हैं। अभी आपको दिक्कत पड़ेगी जब तक कि ये पे कमीशन लागू नहीं हो रहा है। हालांकि लोगों का कहना है कि ये कुछ जनवरी 2026 से पे कमीशन लागू होगा, लेकिन कुछ लोग वहीं ये भी कह रहे हैं कि पे कमीशन
2027 में या 2028 में लागू होगा। खैर जब भी लागू होगा, लेकिन आपको एरियर मिलेगा जनवरी 2026 से ही। तो यदि आप अभी मकान ले लेते हैं लोन लेकर, अभी आपको कुछ 1 साल 2 साल जब भी जो भी है आपको हो सकता है कष्ट सहना पड़े, लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि पे कमीशन लागू हो गया है तो आपकी सैलरी में अच्छा खासा उछाल आएगा। तो जो आपकी ईएमआई है इतना तो बढ़ ही जाएगा कि आपकी ईएमआई का काफ़ी कुछ भाग पे कमीशन से जो पैसे में बढ़ोतरी होगी आपकी सैलरी में उसका चुका देंगे। तो आप एक तरीके से देखेंगे आपको ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा और आप आसानी से उसकी ईएमआई चुका लेंगे। वहीं यदि आप अभी नहीं लेते हैं तो पे कमीशन लागू होने के बाद घर लेने की सोच रहे हैं, तो ये गलती आप दोस्तों कतई मत करना, क्योंकि पे कमीशन लागू होने के बाद कीमतों में बहुत बढ़ोतरी होगी और जो मकान आपको अभी 50 लाख का मिल रहा है, पे कमीशन लागू होने के बाद वही आपको 60 लाख 70 लाख का मिलेगा। तो फिर आप उसी स्थिति में, जीरो की स्थिति में आ जाएंगे जो अभी हैं। आप अभी सोच रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कैसे खरीदें, तब भी यही स्थिति आएगी। इसलिए यदि आप अभी खरीद लेते हैं मकान तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ऐसी जानकारी के साथ मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।